students. Today we are going to continue with our simple tenses. That is the last part of your simple tense, future simple tense. Now, इस future simple tense में as usual हमने इसके पहले जो किया है present simple, past simple में उसके assertive types कैसे रहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे रहते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे रहते हैं, ये हमने सीखा था. सो लाइकवाइज इस वीडियो में भी हम फ्यूचर सिंपल टेंस में किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं, उसको नेगेटिव कैसे बनाना है और फिर उसके क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाने हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दैट. सो हियर इट इज़. सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस कभी इस्तेमाल होता है. तो ये जो फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल अकर इन फ्यूचर. अकर यानी होना. तो जो एक्शंस, जो काम आने वाले समय में होने वाले हैं, आने वाले वक्त में होने वाले हैं, उनके बारे में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. वो सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे जाते हैं. यू कैन रीड द ट्रांसलेशन इन उर्दू एंड इन मराठी गिवन बिलो. तो यार सबसे पहले हम जानेंगे कि उसका फॉर्मेट क्या रहता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्या है. सो यू कैन सी हियर इट इज़ एस सब्जेक्ट, विल या शाल ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो फ्यूचर टेंस में कंपलसरी रहते हैं सिंपल फ्यूचर में. V1 यानी मेन वर्ब का V1 फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पर ये एक्शन होने वाली है उनके बारे में. सो हियर यू कैन सी आई हैव डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब पार्ट्स. यानी शल और आईवी अलग ग्रुप में है एंड रिमेनिंग प्रोनाउंस या फिर नाउन्स एंड विल अलग ग्रुप में है. बिकॉज दिस इज़ द रूल. आई और वी जो फर्स्ट पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है, इसके लिए फ्यूचर टेंस में शैल का इस्तेमाल होता है. वेराज बाकी जो भी है जैसे कि यू, दे, ही, राज, शी, निहा, इट, द फैन, इन सब के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल इस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. This is compulsory. This auxiliary form is compulsory in simple future tense. और उसके बाद जो आता है वो है मेन वर्ब यानी जो हमारी मेन एक्शन होगी. एंड देन यू हैव द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्शन प्लेस करती है. Here let us see then. I shall eat chocolates यानी मैं चॉकलेट्स खाऊंगी, खाने वाली हूँ. हम चॉकलेट्स खाने वाले हैं. We shall eat chocolates. तुम दूध पीने वाले हैं. यू शैल, नो, यू विल. यू विल ड्रिंक मिल्क. वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं. दे विल रीड न्यूज़पेपर. नेहा मूवी देखने वाली है. नेहा विल वॉच मूवीज. द फैन विल. Now see carefully again. The fan will run. यहाँ पर अभी मुझे कहना है कि पंखा ज़ोर से शुरू होगा या पंखा ज़ोर से लगेगा. तो उसके लिए मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी देखो. तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हूँ The fan will run fast और slow. तो यहाँ पर मैं उसकी रन की एक्शन, पंखा ज़ोर से घूमने वाला है, किस चीज़ पर नहीं, मैंने यहाँ पर बताया कैसे. यानी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जो सेंटेंस में आता है, जो ओ के बाद आता है यूजुअली, जो मैंने इसके पहले मैं आपको ओ और सी लिख कर दी थी लेकिन प्रैक्टिस में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ होता. तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है देखो. जब हम एक्शन को सवाल पूछेंगे कि वो कहाँ पर हुई, कब हुई, कैसे हुई, तो जो जवाब मिलता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट. ओके, स्पेशली इट टॉक्स अबाउट द एडवर्ब ऑफ द सेंटेंस. तो यहाँ पर आपका सवाल आंसर है द फैन विल रन फास्ट, द फैन विल रन स्लो. राइट. तो यहाँ पर ये मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का इसका इतना मतलब दिस इज इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, बट ये यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखना उतना ज़रूरी नहीं. पहले हम क्या देख रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर. सो द फैन विल रन, राज विल वॉच, दे विल रीड. इस तरीके से हमको पता चला कि आई और वी के साथ शल आता है, देन यू गेट द मेन वर्ब. एंड बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ जैसे यू, दे, ही, शी, इट, इसके साथ आता है विल.
So you have got again I shall, we shall, you will, they will, Neha will, etc. right? अब इसके बाद हमको मेन सेंटेंसेस देखने हैं, तो हम उधर जाएंगे. सी हियर एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन. आई शैल ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाऊंगी या खाने वाली हूँ. वी शैल ड्रिंक, आई एम सॉरी यहाँ पे ड्रिंक होना चाहिए. वी शैल ड्रिंक जूस. ही विल कम टुमारो. शी विल गिव यू द बुक. दे विल स्टडी लेटर एंड यू विल फेल. यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगा है और बाकी सबके साथ विल. तो ये मेन रूल आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मेन एक्शन है जैसे कि ईट है, ड्रिंक, कम, गिव, स्टडी या फिर फेल, ये मेन एक्शंस जो है वो बेस फॉर्म में आते हैं V1 फॉर्म में, क्योंकि उसके पहले शैल या विल लगते हैं. ओके, देन यू हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट सी हियर देयर इज़ नो नीड टू स्प्लिट मेन वर्ब. अभी यहाँ पर हमने जाना इसके पहले कि जैसे कि हमको अभी आगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सीखने हैं, तो इसके पहले हमने प्रेजेंट सिंपल में या फिर पास्ट सिंपल में सीखा कि उसका जो मेन वर्ब है उसको हमको स्प्लिट करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है. बट एज इन सिंपल फ्यूचर टेंस हमको ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. वाई? सी हियर देयर इज़ नो नीड टू स्प्लिट मेन वर्ब एज शैल एंड विल. ये दो आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंसेस, क्योंकि शैल और विल ये जो दो ऑक्सिलरी वर्ब है ये पहले से ही सिंपल फ्यूचर टेंस में मौजूद रहते हैं, जो हमको रेडीमेड मिलते हैं. दैट मीन्स हमको मेन वर्ब को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमको वैसे भी क्यों ज़रूरत पड़ती है? ताकि हम उसका इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं. सो हियर सी, आपको सेंटेंस दिया गया है आई शैल ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाऊंगी. तो यहाँ पर इसको क्या करना है? आई शैल नॉट ईट चॉकलेट्स. हमने क्या कर दिया है? शैल जो ऑक्सिलरी है उसके इमीडिएटली बाद नॉट लगाया. सो आई शैल नॉट ईट चॉकलेट्स. यू हैव प्लेस्ड नॉट आफ्टर द ऑक्सिलरी. हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया. Here you can see contracted form of shall not, that is shan't, is also used. जैसे कि I shall not eat chocolates, इसकी जगह पर हम I shan't eat chocolates ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज ये उसका कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म है. और एक रूल देखिए कि shall इज़ यूज्ड विथ I एंड V. मैंने आपके इसके पहले बताई कि shall ये ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल फ्यूचर टेंस में I और V के साथ इस्तेमाल होता है. बट इवन विल इज़ यूज्ड ऑफन नाउअडेज वाइल स्पीकिंग. लेकिन आजकल जब हम बात करते हैं तो आई शैल, वी शैल बहुत कम इस्तेमाल होता है. बिकॉज वाइल स्पीकिंग, बात करते वक्त अंग्रेज़ी में आई वोंट, आई विल नॉट, वी विल नॉट ऐसा डायरेक्ट इस्तेमाल होता है. सो हियर आई शैल नॉट ईट चॉकलेट्स का नेगेटिव आई वोंट ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी, ऐसा कहा जा सकता है. बट एज आई सेड फॉर राइटिंग टाइम हमको आई शैल या वी शैल का इस्तेमाल करना ही है. देन फर्दर एग्जाम्पल दिया है, देखो ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा. ही विल नॉट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो गया. तो ये विल नॉट, जैसे शैल नॉट का शांट हुआ, वैसे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? वोंट. तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है ही वोंट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा. क्लियर? सो वैसे थोड़े से एग्जाम्पल देखते देखिए. और आई शैल ईट चॉकलेट्स, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव करेंगे, सॉरी. देखो आई शैल ईट चॉकलेट्स, यहाँ पे अगेन प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस. यानी जब हम इसका सवाल बनाएंगे तब हमको इसका ऑक्सिलरी पता होना ज़रूरी है. और हमने इसके पहले ही देख लिया है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हमको शैल या फिर विल ये रेडीमेड ऑक्सिलरी वर्ब मिलते हैं. तो हमको क्या करना है अभी नेगेटिव ऑक्सिलरी बनाते टाइम, इंट्रोगेटिव बनाते टाइम, सवाल बनाते वक्त इसको सेंटेंस के शुरू में लिखना है. प्लेस इट इन द बिगिनिंग. शैल को, ऑक्सिलरी वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरुआत में रखना है. जैसे कि हो गया शैल, रिमेनिंग सेम, आई ईट चॉकलेट्स विल कम एज इट इज. शैल आई ईट चॉकलेट्स? क्वेश्चन मार्क. करेक्ट. सो नेक्स्ट है, देखो ही विल कम टुमारो. मैंने विल स्टार्टिंग में ली, आंसर मिल गया. विल ही कम टुमारो, क्या वो कल आएगा? करेक्ट. और एग्जाम्पल देखो, पीपल विल लाइक इट, लोगों को ये अच्छा लगेगा. क्या लोगों को ये अच्छा लगेगा? विल पीपल लाइक इट? शी विल कम लेटर, वो बाद में आएगी. क्या वो बाद में आएगी? विल शी कम लेटर?
ओके, इस तरीके से हमारे तीनों टेंसेस आपको समझ में आए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी इसी पर बेस मैंने आपको छोटी सी टेस्ट तीनों वीडियोस पर बेस दी है। आप इसका क्या करेंगे, देखो टेस्ट इतनी आसान है कि आप इमीडिएटली मुझे आंसर्स दे सकते हैं, बट कैसे? यस, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या सवाल दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, बी यानी सिंपल पास्ट टेंस एंड सी यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हैं, दे आर प्रेजेंट, दे विल प्ले एंड दे वेंट टू स्कूल। अभी आपको इसके आंसर्स क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताने हैं। जैसे कि 1 नंबर सेंटेंस कौन से टेंस में है, ए है, बी है, सी है। अगर एग्जाम्पल सपोज उसका जवाब ए है तो हम ए लिखेंगे, 1 ए, 2 बी, 3 सी। जो भी सही जवाब है आपको देखना है और चुन के लिखना है। ओके, तो आप होप ये टेस्ट गौर से देखेंगे और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसके जवाब मैं आपको इमीडिएटली दूंगी। राइट? ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एज वेल। और देखते हैं फिर कमेंट्स में किसके किसके जवाब सही आते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।